अब देखो दूसरा वैरायटी, टिंकू टिंकू टिंकू, x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2, ऐसा ही कोई सवाल दिया गया है। तुम्हें पहला बताना है 4t स्क्वायर प्लस 2, इसका वेलोसिटी, बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या सवाल है, बहुत ही आसान सवाल दे दिया गया। 4t स्क्वायर प्लस 2 फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो dv अपॉन dt, है ना, एक्सिल सॉरी डिफरेंशिएट करो dx अपॉन dt, क्या आएगा, v आएगा, 2 इंटू 4 मतलब 80 होगा, ये 0 बन जाएगा, तो क्या होगा v इक्वल्स टू 80, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में क्या होगा, v इक्वल्स टू 8 इंटू 2 मतलब 16, खत्म। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं सर, तुम्हें सवाल पूछा जाएगा, इसको थोड़ी सी लेवल अप कर देता हूं, थोड़ी सी लेवल इसको अप करके बाद देखो क्या होता है। सपोज तुम्हें पूछा गया कि ये x नहीं है, ये x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर है। थोड़ी सी लेवल अप करने के बाद देखो, इसको मैं बोल रहा हूं ये x स्क्वायर है, हाँ सर x स्क्वायर कर रहा है, यस सर। फाइंड आउट एक्सीलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, ये x मीटर में है, t सेकेंड में है। तुम्हें एक्सीलरेशन पता करना है जब x इक्वल्स टू 2 मीटर होगा। मेरा सवाल करने से पहले तुम खुद करो, खुद करने के बाद मुझे बोलना। पहले तुम खुद करो, मेरा सवाल करने से पहले खुद करो, कर सकते हो तुम लोग, उसके बाद मुझे बोलना। फाइंड आउट एक्सीलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। तो यहां पर देखो, पहले तुम्हें क्या करना है, यहां पर x स्क्वायर है, तो यहां पर सवाल तो यहां पर ही एंड होता है। आंसर स्टार्ट करता हूं, खुद करो, पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो, उसके बाद मेरा वीडियो देखो, खुद कर सकता हो। जेईई मेन एडवांस लाइक ऐसे ही सवाल पूछता है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2, बोथ साइड t से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो कैसे होता है, 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू 4 मतलब 8t, सही ना, हाँ सर, 2 इंटू 4 मतलब 8t प्लस 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत की बात तो यहां पर है ही नहीं। तो क्या बन रहा है यहां पर, 2 इंटू एक्स इंटू क्या है, v हो रहा है इक्वल्स टू 8t, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, फिर मुझे एक्सीलरेशन पता करना है, इसीलिए मुझको फिर यहां पर पहले 2 से 2 को मार दो, x इंटू वी इक्वल्स टू 4t। ओके, हाँ सर। अब इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, क्या होगा, क्या होगा देखो, डी यूवी डेरिवेटिव, मैंने मेरा जो लेक्चर अभी तक तुमने नहीं देखा हो, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स को जाकर यूवी का डेरिवेटिव देख लो। पहले इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dx अपॉन dt इंटू वी कॉन्स्टेंट है, उसके बाद क्या होगा, x को कांस्टेंट रखता हूँ और v को डेरिवेटिव करने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट करो d, और यहाँ पर 4 आ रहा है। ओहो अच्छा सर, बिल्कुल सही बात। dx अपॉन dt क्या हो रहा है, dx अपॉन dt मतलब v, और यहाँ पर एक भी v था, दोनों v हो गया। x इंटू डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, ये होगा, हाँ जरूर सर, इक्वल्स टू 4। ओके, तो मुझे a पता करना है, x इक्वल्स टू 2 मीटर में बिल्कुल पता करूंगा, v इंटू वी, वी स्क्वायर होगा, वो उधर चला जाएगा, माइनस होगा, 4 माइनस वी स्क्वायर हो रहा है। a कितना हो रहा है, 4 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहां पर जो दिक्कत की बात है, x तो मुझे पता है 2 मीटर में कह रहा है, लेकिन तो मुझे v नहीं पता है सर, तो v कैसे पता करो, देखो v पता करने के लिए तुम्हें इसका जरूरत पड़ेगा,
पहले तुम्हें इसको इक्वेशंस नंबर 1 लिख दो, इसको इक्वेशंस नंबर 2 से डिफाइन कर दो, हाँ ना। करने के बाद तुम देखो क्या होता है। अब सपना जब देखते हो, उस सपना को हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें दिन रात इकट्ठा करके तुम्हें पढ़ाई में जान लगा देना चाहिए, तब भी तुम्हारा सपना। कलाम सर यही करता है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, इफ़ यू वांट टू लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। जब तुम सूरज की तरह तुम जलना चाहता हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह तुम्हें आग में अपने आप को जलाना चाहिए, है ना। देखो अब क्या होता है। तो डॉक्टर बनने के सपना देख रहा हो, IIT क्रैक करने के सपना देख रहा हो, तो तुम्हें आग की तरह खुद को पहले जलाना चाहिए। 4 माइनस वी स्क्वायर अपन क्या है, x है। 4 माइनस वी स्क्वायर अपन क्या है, x है। हाँ जरूर सर। तो मेरा कहना का सेंस ये है, x इक्वल टू 2 मीटर में तुम्हें एक्सीलरेशन पता करने के लिए कहा। ओ अच्छा सर, x इक्वल टू 2 में कर किया, हाँ सर। तो x इक्वल टू 2 में जब कहा तो तुम्हें वेलोसिटी कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। x इंटू वी इक्वल टू 40। लेकिन सर टाइम तो मुझे यहां पर दिया ही नहीं, टाइम के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हुआ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम तुम्हें दिया ही नहीं, लेकिन तुम्हें टाइम मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर 40 हो रहा है, v इक्वल टू क्या हो रहा है, 40 अपन x। सर हाँ बिल्कुल सही बात, हमें तो v मिल गया, लेकिन टाइम तो नहीं पता है। टाइम पता करने के लिए तुम्हें एक नंबर इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। क्या है इक्वेशंस नंबर x, क्या कह रहा है देखो, x स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2। मैं x इक्वल टू कौन सी डिस्टेंस पता किया मैंने, कौन सी टाइम डिस्टेंस में बोला, 2 मीटर में। यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर कर दो, क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 आ रहा है, इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2। 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो रहा है यहाँ पर, t स्क्वायर इक्वल्स टू 2/4, है ना। देखो ना ये 4 नीचे आ रहा है, 2/2 टी स्क्वायर ही मुझे यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर मुझे दिया गया है। टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। कितना निकल कर आया बोलो, हाफ निकल कर आ गया। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का वैल्यू जब हाफ निकल कर आ गया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर वी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पुट करना है। तो क्या करूंगा, इसको वी स्क्वायर कर दो, 16 इंटू टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके हाँ सर जरूर। एक्स टी स्क्वायर क्या होगा, हाफ है, यहां पर वैल्यू पुट करो मेरे प्यारे प्यारे इंडियन। तो यहां पर 2 इंटू 8 एंड एक्स का वैल्यू कितना बोला गया, 2 बोला गया। 2 स्क्वायर मतलब 4/2 हो गया ना। तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा यहां पर, 4 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो 4 माइनस क्या है वी स्क्वायर 2/, एक्स का वैल्यू 2 लिख दो। तो 2/2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिल में आया फील? तो बढ़िया सवाल था, सबके लिए मैंने किया, सब लोग दिल से करते रहो। और नेक्स्ट सवाल देखो, शायद वीडियो लंबा होने वाला है, कोई चिंता की परवाह मत करो, लेकिन पढ़ो दिल से। मैं तुम्हारे लिए इतना जी जा लगाकर इतना समय निकलता हूं, रात दिन एक करके बहुत बिजी रहता हूं, फिर भी निकलता हूं। तुम भी खुद इस तरह पढ़ते रहो। इसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है, नेक्स्ट वैरायटी। तो यहां पर जैसे भी तुम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी टर्म दो, तुम्हें ऐसे ही डिफरेंशिएट करके एक के बाद एक वैल्यू पता करने के बाद वहां पर वैल्यू पुट कर देना, तो तुम्हें उसका सवाल का आंसर मिल जाएगा। कोई चिंता की बात यहां पर है नहीं सर। कितने सारे विद्यार्थियों मेरे करने से पहले ये कर चुके थे, कमेंट बॉक्स में जाकर बता दो। कितने सारे विद्यार्थियों ये करने से पहले खुद कर चुके थे, पहले विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जाकर ये बता दो। ओके नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 12t 3t स्क्वायर
हाँ ठीक है, 12t माइनस 3t स्क्वायर। तुम्हें क्या बताना है, देखो यहाँ पर सबसे आसान सवाल पहले पूछता हूँ, उसके बाद अच्छे सवाल पूछूंगा। तुम्हें पहला बात है फाइंड आउट टाइम व्हेन वेलोसिटी विल जीरो। सर एक ही सवाल बार बार क्यों हो रहा है? वेलोसिटी विल बी जीरो, क्या है? जीरो। कैसे मैं करूं? इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx अपॉन dt। 12t मतलब 12 होगा, 3 इंटू 6t होगा, इधर लाओ 60 इक्वल्स टू 12, इसीलिए सोच समझ कर दिया हो चाहते ताकि अच्छे सवाल के आंसर अच्छा आ जाएगा। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हो रहा है। अब तुम्हें मैं क्या सिखाना चाहता हूं, देखो जब भी तुम्हें वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा, देखो तुम्हें दिखाता हूं, t इक्वल्स टू वेलोसिटी कितना निकल कर आया, ये तो वेलोसिटी हो गया ना, हाँ, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू 6t माइनस 12, t इक्वल्स टू 0, क्या हुआ रे, 6t क्या मैंने लिख दिया है पर, ओह सॉरी, यहां पर कुछ नहीं है, वेलोसिटी 12t माइनस 6t, तो यहां पर t इक्वल्स टू 0 बैठाओ, वेलोसिटी 12 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका प्रेजेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है, हाँ सर, t इक्वल्स टू 1 बिठा दो, 6 इंटू 1 कितना होगा, घट जाएगा, मतलब वेलोसिटी घट रहा है, बिल्कुल सही बात। 6 इक्वल्स टू 2 बैठाओ, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 मतलब क्या होगा, 12, 0 हो जाएगा। 6 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 3 बैठाओ, 3 इंटू 6 18, 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 मतलब माइनस 6, हाँ क्या हुआ, माइनस 6, मतलब तुम्हें कुछ अलग होने वाला है। तो यहां पर मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि जब तुम्हारी वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो उसका दिशा बदल रहा है, तो तुम्हें कार की दिशा पता करने के लिए तुम्हें वेलोसिटी की साइन पता करना पड़ेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव तो वो उल्टा दिशा में आ रहा है, होगा ना। तुम्हें वेलोसिटी के डायरेक्शन से तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मोशंस पता चल जाएगा। ओके, हाँ सर, फिर से बोल रहा हूं, वेलोसिटी के डायरेक्शन से ही तुम्हें पता चल जाएगा, किसका पता चल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशंस को। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो सवाल तुम्हें पूछा जाएगा, फाइंड आउट, मैं फिर से सवाल दे रहा हूं यहां से, फाइंड आउट डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड आउट, पहले इसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद देखता हूं। तुम्हें डिस्टेंस पता किया 3 सेकेंड में, सर क्या होगा। पहले तुम देखो, वेलोसिटी जब 2 सेकेंड में ही 0 हो जा रहा है, उसके बाद वेलोसिटी पलटी मार रहा है, मतलब कार यहां से स्टार्ट किया, सपोज समझो ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक कार ने गया, 2 सेकेंड में कार यहां तक पहुंच गया, वहां पर कार का वेलोसिटी 0 हो गया। इसके बाद 3 सेकेंड में कार फिर लौट कर वापस आ रहा है, मतलब कार इसी दिशा में बैक कर रहा है। ओके, तो 2 सेकेंड में कार कितना दूरी ट्रैवल किया, यहां पर x इक्वल्स टू जो इक्वेशन से वहां पर t में 2 बैठा दो, 12t माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर, 12 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, हाँ सर, 2 स्क्वायर मतलब 4, 12 इंटू 2 24, 3 इंटू 4 मतलब 12, कितना गया 12 मीटर। मैंने इक्वेशन मीटर में समझ रहा हूं, मतलब कार O से A तक ये दूरी 12 मीटर जाने के बाद उसका वेलोसिटी
0 होगा, उसके बाद उसका वेलोसिटी का मोड़ आ गया, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब यहाँ पर वेलोसिटी घट नहीं रहा है मेरे प्यारे प्यारे एसएमपियन, नेगेटिव मतलब उसका दिशा बदल रहा है। तो तुम्हें जब दिशा की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें अक्ल क्या लगाना चाहिए, क्या चाहिए बोलो, तुम्हें नेगेटिव या पॉजिटिव वो देखना चाहिए। जहां से नेगेटिव स्टार्ट होगा, मतलब 2 सेकंड के बाद ही नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 सेकंड में ही वो जाकर पलटी मार लिया, है ना। बता सर, जिंदगी में मोड़ आया, जिंदगी बदल गई। चलिए, तो थोड़ा सा रोमांटिक शॉट देखो। तो 3 सेकंड में क्या होगा, 3 सेकंड में तुम्हें देखना चाहिए। यहां पर जो 3 सेकंड बैठा होगा, कार यहां से स्टार्ट किया, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ देखो। तो यहां पर करो या वहां पर करो, दिखाई देगा यहां पर, चलो यहां पर ही कर देता हूं। 3 सेकंड में x इक्वल्स टू 12t माइनस 3t स्क्वायर, 12 इंटू t मतलब 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 12 36, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3, 3 इंटू 9 27। ओके, क्या होगा यहां पर 6 9 आएगा, सही ना, 9 होगा ना, 27 और 9 9 6 1, हाँ सर 9 7 6 होगा, x 36 9 हो जाएगा। x कितना होगा 9, मतलब 2 सेकंड में कितना गया कार 12 मीटर। ये कितना टाइम में हुआ 2 सेकंड में, एंड 3 सेकंड में ये 9 मीटर, ये 2 सेकंड और यहाँ पर वापस 1 सेकंड में इतना आया। लेकिन ये 9 मीटर मतलब कार यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 मीटर, तो इतना क्या, ये क्या होगा 9 प्लस 3, है ना, 12 होगा, मतलब 3 मीटर। तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा 9, क्योंकि कार यहां से यहां तक जाने के बाद यहां ये बी पॉइंट लिख देता हूं, यहां पर आकर आया, जा रहा है, यहां पर भी जाएगा, लेकिन यहां तक आ गया, मतलब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट तो ही होगा ना कार का स्टार्टिंग एंड एंडिंग्स में, है ना, बिल्कुल सर। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा टोटल यहां से यहां तक 12 गया, फिर 9 प्लस 3, यहां पर ये क्या होगा 3, मतलब यहां से यहां तक 12, फिर यहां से यहां तक 3 आया, मतलब 12 प्लस 3 कितना होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 12 प्लस 3 15 मीटर। शायद तुम्हें दिल छू गया है, दिल में आया फील। तुम्हें यहां पर एक सवाल पूछ दिया जाएगा कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। मैं लिख नहीं रहा हूं 0 to 3 सेकेंड, क्या हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 15 मीटर। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज एक नया सवाल, ये भी नया सवाल था, यहां पर तो पहला सवाल था। ओके, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 15 अपॉन टोटल टाइम कितना है 315 5 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से तुम्हें सवाल पूछ सकता है फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। 0 to 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है, तुम खुद बोलो, मेरे करने से पहले बोलो, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दो, उसके बाद देखो वेलोसिटी क्या होगा। 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 9 मीटर, है ना, टाइम कितना 3, तो एवरेज वेलोसिटी 9/3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। शायद तुम लोगों को दिल में
एक नया फिजिक्स की लव, नया फिजिक्स की पैशन, नया फिजिक्स की जर्नी जग गया है। मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूँ, तुम्हें फिजिक्स की हर छोटी से छोटी, तुम्हें कोई भी इतना बढ़िया कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ दिल से पढ़ते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को प्यार मोहब्बत से भर दो। मैं तुम्हें फिजिक्स के हर बूंद बूंद तक तुम्हें फिजिक्स का फीलिंग्स दूंगा। तो आज इतना ही, तुम्हारे लिए होमवर्क भी मैं लाऊंगा आज इतना ही। फिर और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो जेई मेन एंड एडवांस एंड नीट के लिए पढ़ाई कर रहा हो, वो मेरा जेई मेन एंड एडवांस के लिए एसी वर्मा का सीरीज चल रहा है, इसके रिलेटेड तुम वो सीरीज भी देखते रह जाओ। एंड जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो वो भी एसी वर्मा देखो, उसके साइमल्टेनियसली वो किसको ज़्यादा देखना चाहिए, नीट का जो सीरीज चल रहा है 34 ईयर्स का, जो सोल्यूशन में हर वीडियो में माध्यम से तुम्हारे तक पहुँच रहा हूँ, वो तुम ना देखना चाहिए। तुम्हें नीट और जेई क्रैक करना है, तुम्हारा सपना है नीट जेई क्रैक करने के लिए है। तो आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।